सर ऐसा भी हमारा कलीजा फट जाता है जब इस तरह का इंजाम लगाया जाता है, तो हमें भी बड़ी दुख होता है। जो हम एक इंडियन होने के खातिर भी हमें प्रूफ करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है, हमें आवाज उठाना पड़ता है। ये कोई आजादी है जो अपना देश में अपना आईडी दे के प्रूफ करना पड़ रहा है जो मैं अपने इंडियन नागरिक हूँ? ये कोई आजादी है? आजादी में पढ़ नहीं पा रहे बच्चों का एग्जाम है। ये आजादी अमीरों के लिए है, हमारे गरीब के लिए आजादी नहीं है। हमारा गरीब का आजादी मलवा के नीचे है। पहले हमें यहाँ पे 20 साल से यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट पुलिस का फोर्स आया, बिजली वाला आया, आके बिजली का मीटर आके काट के लेके चला गया। कि कहीं दिल्ली के अंदर, पूरा भारत के अंदर कहीं बांग्लादेशी है तो इसमें सरकार की कमी है, इसमें कोई पब्लिक का कमी नहीं है। बांग्लादेशी के लिए ये दिल्ली सरकार से लेके हमारा पश्चिम बंगाल तक गया हुआ है, वो सर्वे करके आ चुका है, लेकिन फिर भी हमें प्रूव नहीं कर पाया कि हम बांग्लादेशी है, क्योंकि हमारा जन्म इंडिया में है, हम इंडियन है। हम गर्व से कर सकते हैं हम इंडियन है। वहाँ जो हमारा प्रधान वगैरह जो भी है वो तो पूरा कार्रवाई किया है, तो हमारा प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है ये चीज का। जो हमारा गांव का कोई लोग है वहाँ, हमारा बंगाली वहाँ बहुत है, तो इतना जो परेशानी कर रहा है ये अच्छा बात नहीं है। बिजली का इतना दिक्कत है, कल रात से हमारे उधर बिजली नहीं है, बच्चा लोग सब लोग इतना यहाँ रास्ते में सो रही है, ये ढंग की बात थोड़ी है। हमारा बाल बच्चा से पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बिजली काट दिया इसलिए हमारा बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत परेशान है, बिजली नहीं है, कल से काट लिया। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। विक्रांत विडम्बना समझ सकते हैं, यहाँ का इनका बिजली कट गई, पानी की भी समस्या है, लेकिन इनको ये साबित करना पड़ रहा है कि ये बांग्लादेशी नहीं हिंदुस्तानी है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग हमको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त स्वतंत्र की टीम जय हिंद कॉलोनी वसंत कुंज में है और यहाँ पर होने का कारण है, आप देख सकते हैं, ये कॉलोनी जय हिंद कॉलोनी है जो साउथ दिल्ली के वसंत कुंज में आती है। लेकिन आजकल ये बहुत चर्चा में है। चर्चा है कि गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर पानी टैंकर से आता था, अब ये खबरें आ रही हैं कि टैंकर भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है, बिजली भी काट दी गई है। तो जिस तरह से दिल्ली में पीला पंजा यानी कि बुलडोज़र का डर है, तो क्या उस बुलडोज़र की आहट यहाँ पर पहुँचने वाली है? इसी सब से बात करने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। स्वतंत्र की टीम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कुछ नोटिस है, पानी क्यों बंद हुआ, बिजली क्यों बंद हुई, या ये सब सिर्फ खबरें हैं। आप यहीं पर रहते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजफ्फर रहमान। मोहम्मद मुजफ्फर, ये खबर आ रही है कि यहाँ पे पानी बंद कर दिया गया, बिजली काट दी गई, सच है ये? जी सर। कब से हुआ है? ये कल से स्टार्ट हो गया। कल से हो गया है, तो कुछ आपको बताया जा रहा है कि क्यों हो रहा है? नहीं, कोर्ट से जो बंद आया था, आगे से बिजली बोला बिजली काट दिया गया, कोर्ट का आदेश है, इस वजह से बिजली काट दिया, फिर पानी भी बंद कर दिया। कल से पानी भी नहीं आ रहा है, बंदा बड़ा परेशान है। छोटे छोटे बच्चे लेके बंदे लोग यहाँ पे पूरी रात सोया नहीं, कल पूरी रात मैंने जगा हूँ और सारे बंदा सामान वामान जो है, घर का सामान जो है अनलोडिंग करके भिजा रहा है। अब बड़े बंदा परेशान है, यहाँ पे सारे बंदा रात पूरी रात सोया नहीं, कुछ नहीं खाया नहीं पिया नहीं, ना खाना बना सही से बना है, बंदा बहुत डर से है। विक्रांत, ये क्या खबर है यहाँ की कि जो ये बता रहे हैं कि इनका कल से पानी भी बंद हो गया, बिजली भी बंद हो गई, सब चीजें, क्या खबर है ये? देखिए ऐसा था, मुझे इस कॉलोनी की जानकारी मिली थी आरजेडी के सांसद है मनोज झा, उनके ट्वीट से। उन्होंने कल ट्वीट किया था कि मुझे बताया गया है कि वसंत कुंज के इस इलाके में यहाँ पर ज़्यादातर बंगाली मुसलमान रहते हैं और घरेलू कामगार और सफाई का ये लोग काम करते हैं। तो पहले इनका मामला अदालत में लंबित है, यहाँ के लोगों का आरोप है, ये मनोज झा ने लिखा है। और दिल्ली सरकार के निर्देश पर जल बोर्ड ने उनके पानी के कनेक्शन बंद कर दिए थे। आज सुबह यानी कल इनकी कॉलोनी की बिजली काट दी गई थी और यहाँ पर जब लोगों ने टैंकर की मांग की, टैंकर मंगवाया, तो टैंकर भी आने से मना कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बिना टैंकर, बिना पानी के लोग खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब बिजली पानी के बगैर ये जी रहे हैं। किस तरह से इस मौसम में, इस गर्मी में बिजली पानी के बिना जी सकते, बहुत मुश्किल है। क्या ये सच है कि आपका पानी वानी बंद कर दिया गया? सर, हम भी बाल विकास धारा एनजीओ से हैं, हमें भी खबर किया गया, कल जो है इस तरह का बताया गया, तो हम भी यहाँ पहुँचे हैं और यही पता करने। तो ये लोग जो है कल से ही बिजली सबकी काट दी गई है और अभी तक इन लोग को पता है जो कोई नोटिस नहीं है, और नोटिस नहीं मतलब कि ये खबर सही है कि पानी वानी इनका बंद कर दिया गया, ये आपको क्या मिला? पानी तो सर अभी हम जो यहाँ पता किए सर, पानी तो फिलहाल आ रहा है, पानी का टैंकर भी आ रहा है, लेकिन बिजली के कनेक्शन जो है कल से काट दिया गया है। और जब काटने आया था उसके साथ काफ़ी फोर्स था और हम मतलब ये लोग का कहना है, हम लोग जब वहाँ से पूछने के लिए चाहे तो हम लोग को जो है फोर्स रोक दिया गया, बोला कोई उधर नहीं जा सकता है और
तार भी सबका काट दिया, जितने मीटर था इसका सबका खोल का। कल से ये लोग अंधेरे में है और ये लोग एक घबराहट में अब क्या करे नहीं करे। ये इनको खबर आई, आप बताइए, यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे रह रहे हैं। बताइए क्या भला हमें यहाँ पे 20 साल से यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट पुलिस का फोर्स आया, बिजली वाला आया, आके बिजली का मीटर आके काट के लेके चला गया। हमें कुछ कम से कम तो बोलना तो चाहिए, बिजली काटेंगे, किस बात का काटेगा? हमसे कुछ पैसा भी नहीं आता, हमसे तो पैसा भी नहीं मांगते वो लोग, तो ना हम पैसा पूरा क्लियर कर दिया बिजली का। तो बिजली के मीटर क्यों लेके गए लोग? इतना गर्मी में हम कैसे रहेंगे? 20 साल से पूरे बिजली था। जी जी बताइए, छोटा छोटा बच्चा है घर क्या में। नाम है आपका? मेरा नाम जहानारा है। जहाँ आरा जी, बताइए क्या समस्या है? समस्या बिजली की ही समस्या है। बिजली कल से नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है घर में, बच्चा नींद नहीं आता है, बच्चा खाना भी नहीं देते, कल से रोना आता है, रोना धोना करती है, ऐसे चलती है, बहुत दिक्कत। तो अब तो ये कह रहे हैं कि ये झुग्गी हट भी सकती है क्योंकि बिजली काटी ऐसे गई है, तो बोलती और है। ये कह रहे हैं कि आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? ये तो 26 साल हो गया, 27-28 साल हो हाँ, गया। ऐसे ही हो गया। कहाँ से आप आए हैं? बंगाल से आया, बंगाल से। हाँ। हाँ। न्यू और एक कुछ बात बताइए माता जी, ये बहुत से लोग ये कह देते हैं कि बांग्लादेशी आकर के रह रहे हैं यहाँ पर, उनको पहले निकाला था, जा रहा पहले था है। नहीं, तो वो क्या लोग तो- वो लोग आप तो लोग भागा हिंदुस्तान के ही लोग हैं ना, हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी हम लोग। तो फिर आप लोगों को क्यों बांग्लादेशी कहा जाता है बार बार? पता नहीं क्यों बताया। हमारा सर्वे किए थे हाँ। 3 गाँव महीने गाँव पहले। भी गया था, गाँव जाके भी हमारा गांव पे गया, हमारा गांव का प्रधान से मिला, हमारा आईडी प्रूफ लेके सारा अपना गांव पे गया। आईडी प्रूफ एक को बोलने दीजिए। हमारा गांव का भी आईडी प्रूफ किसी का था, यहाँ का भी आईडी का प्रूफ था। तो यहाँ पे 3 महीने का पहले पुलिस का 10 लग चुका था। हाँ। तो यहाँ का हमारा आईडी प्रूफ लेके गया हमारा गाँव पे, बंगाल पे, सब कह रहा था बांग्लादेशी। तो पुलिस वाला आया था, 10 लगाया था हमारा। लाने के बाद हमारा पश्चिम बंगाल गया था। बंगाल जाने के बाद हमारा वहाँ का प्रधान है, जहाँ पे हम रहते, सबको देखा है, ये बंदा कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, सब वेरीफाई हो गया था, वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। देखिए ये ना, मैं अपने दर्शकों को समझाना पड़ूंगा कि ये बंगाल से, जो अपने देश का बंगाल है, वेस्ट बंगाल से, ये लोग बांग्लादेशी नहीं है, किसी दूसरे देश से नहीं आए, यही कह रहे हैं। हाँ, यही हम कहना चाह रहे हैं, सब हम बंगाल अपने भारत देश का हिस्सा है, ये अपने भारतीय। हाँ, भारतीय है हम। आज पुलिस वाला भी पूरे वेरीफाई कर चुका था, करके दे चुका था। जो वहाँ का जो पुलिस वाला, जो अपना पुलिस वाला को वहाँ पे सब कुछ हम आईडी प्रूफ दे चुके थे। तो बोलते तुम लोग अभी रह सकते हो, यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई अलग अलग जगह का है, आसाम का भी है, सब हो चुका है हमारे यहाँ पे। इनके यहाँ 3 महीने पहले कैंप लगा था, ये भी मनोज झा ने लिखा था, और इनसे दस्तावेज सबसे लिए गए थे। आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे कोई कोटी का काम करता है, कोई कूड़े के काम करता है, कोई डाइबरी करता है, कोई ऑफिस में करता है, कोई महल में करता है, कोई झाड़ू पोछा काम करता है, ऐसा अलग अलग टीम के बंदा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो समझिए कि ये सब वो काम करते हैं जो हमें और आपको, जो दिल्ली के नागरिक यहाँ पर अपने आप को कहते हैं कि ये झुग्गी में कहाँ से आकर रह गए। तो हमारे घरों में हमारे सहायक के रूप में यही लोग आते हैं, इन्हीं के कारण दिल्ली चलती है। और अगर दिल्ली में ये लोग नहीं होंगे तो कई तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अमीर और गरीब दिल्ली के इकोसिस्टम, दिल्ली के पूरी दुनिया के इकोसिस्टम का हिस्सा है, और दोनों के में से एक के भी बगैर दूसरा नहीं चल सकता। यहाँ पर ये लोग हमारे आसपास घरों में, अस्पतालों में, तमाम जगह काम करते हैं। मॉल्स में आप इन्हें काम करते देखेंगे, साफ सफाई का काम करते हुए देखेंगे। यहाँ देखिए पीछे कूड़ा बीनने का इतना बड़ा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बेसिकली ये कूड़ा आता है, यहाँ पर कूड़े को सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, और उसके बाद जो सूखा कूड़ा उसे खाद बनाने के लिए, और गीले कूड़े को अलग से सेग्रीगेट कर दिया जाता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह का इशू बनाया जाता है कि आप एक मुसलमान का नाम सुनते हैं, फिर आप उसकी भाषा से समझते हैं कि बंगाली, तो वो बांग्लादेश का नहीं है। आप ये बात क्लियर कीजिए। अगर कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या रह रहा है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कैसे रह रहा है। ये सब भारतीय ही है। बताइए। मैं क्या बोलूं जबकि सर यहाँ से आज से महीने, 1.5 महीने से 2 महीने से कुछ प्रक्रिया भी चल रहा है। पुलिस द्वारा कुछ यहाँ के 10-20 व्यक्ति को पकड़ के वो थाने ले जा रहा है, उनका सारा वेरीफाई करके फिर उनको सुबह छोड़ दिया जा रहा है। फिर भी इन लोगों को बांग्लादेशी बोल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबी हुसैन। क्या ना?
नबी हुसैन। नबी हुसैन साहब, ये बताइए कि देखिए ये बड़ा आरोप लगता है आप लोगों पर कि मतलब कि ये समझाइए हमारे दर्शकों की आप लोग बंगाल से हैं, आप लोग पश्चिम बंगाल से हैं, आप लोग बांग्लादेश से नहीं है, तो ये क्यों लगाया जाता है आपके इल्जाम हमेशा? ये इंजाम लगा रहा है, इसमें कोई हमारा तो कसूर नहीं है। अभी हम किसी को गाली दे दे तो हमारा बदतमीजी है ना सर इसमें। तो इसमें बांग्लादेशी नहीं है। अगर कहीं बांग्लादेशी यहाँ क्या कि कहीं दिल्ली के अंदर पूरा भारत के अंदर कहीं बांग्लादेशी है तो इसमें सरकार की कमी है, इसमें कोई पब्लिक का कमी नहीं है। और हमें प्रूफ कर सकता है जो कि हम कर भी दिया, क्योंकि हमारे लोग यहाँ से जो जितने भी लोग हैं सबका कागज वगज लेके यहाँ का पुलिस बीट का पुलिस हमारा बंगाल तक गया है। और हमारा बंगाल तक जाके एक एक घर से सर्वे होकर आया, हमारे वहाँ MP MLA से लेके प्रधान पंचायत से लेके सारा सर्वे होकर पास हो गया है, जो कि बस उनको थाने में हमारा ये सब जमा भी होंगे, फिर दोबारा भी सर्वे हो जाए। और हम सहयोग भी करेंगे कानून की, सरकार की, किसी का भी मदद करना पड़े हम करेंगे। हम भी नहीं चाहते 1% भी जो हमारे देश में बांग्लादेशी रहे। हमारा झुग्गी में क्यों, पूरा भारत में ना रहे, हमें क्या मतलब है बांग्लादेशी से? हाँ, हमें भी बांग्लादेशी से, किसी भी देश का नागरिक से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें हमारा देश प्यारी है, हमारा पेट प्यारी है, हमें यहाँ कमा के खाना है, हमें यहाँ मतलब सुविधा तो चाहिए थोड़ी बहुत। कल सर हमारा बिजली काट दिया गया, कल सारे क्या कारण बताया गया बिजली काट? कोई कारण नहीं बताया। 10:30 बजे मैं यहाँ मौजूद था, 10:30 बजे बिजली वाला बिजली दफ्तर से कुछ लोग और मतलब कुछ बीच का पुलिस भी आया, CRP का रेप था। हाँ, तो ये सारे लोग आया, बिजली काट रहा था तो हमने उनके सवाल जवाब करने की कोशिश किया तो CRP के जवान ने मौका नहीं दे रहा है, जो कही नहीं हट जाओ पीछे हट जाओ, कोई मौका नहीं दे रहा, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नोटिस नहीं, बिजली काट लिया फटाफट। वो लोग तो बहुत सारे आया था और मीटर फेटर उठा के ले गए। सर यहाँ पे कोई हमारा छोटे छोटे बच्चा है, समझ लीजिए कि यहाँ 5-6 अरे रुक जाओ भाई, 5-6 हज़ार के बीच में यहाँ पे बच्चे लोग हैं, तो 1000 से 1100 के बीच में झुक गया है। तो हर घर में एक छोटा सा बच्चा है, कोई पेट नीड है, कोई छोटे बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई बूढ़ी है। यहाँ का बच्चे सब पढ़ा लिखा से भी जुड़ा हुआ है। हाँ। देखिए हम ये बताना चाहिए, जैसे विक्रांत ने भी कहा, ये मेहनत कश तबका है, यानी कि इनकी मेहनत, इनका काम हम लोगों के लिए जो दिल्ली के बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर इनकी जरूरत है। तो इनकी जरूरत को समझिए, ऐसे ही आकर बिना नोटिस, बिना किसी कारण के हटा दिया गया। जी बिना नोटिस, कोई जानकारी नहीं है हमको। बिजली जो काटा गया हमें कोई जानकारी नहीं है, जो कि बिजली आपका काट दिया जाएगा और ये किया जाएगा आपके साथ, हमारे साथ ऐसा कोई जानकारी नहीं। अचानक से उन लोग एंट्री मारा और बिजली काटा निकल गया। तो कुछ बोला उन्होंने, बताया उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, कुछ भी। हमने डंडा दिखा रहा था CRP के जवान, हट जाओ। हम बड़ी बात क्या है सर, कोई मौका नहीं। सबसे बड़ी बात है हम गरीबी है। सबसे बड़ी हमारा ये चीज का फायदा लूट रहा है, क्योंकि हम इतना पढ़े लिखे है नहीं। ठीक है सर, हम तो कोई ऑफिस में काम जॉब में हमें देगा नहीं, हमें क्या है मजदूरी वाला काम करना पड़ेगा, तो उसी काम करके हम अपना गुजारा चला रहे थे। और रही बात बांग्लादेशी की, बांग्लादेशी के लिए ये दिल्ली सरकार से लेके हमारा पश्चिम बंगाल तक गया हुआ है, वो सर्वे करके आ चुका है, लेकिन फिर भी हमें प्रूव नहीं कर पाया कि हम बांग्लादेशी है, क्योंकि हमारा जन्म इंडिया में है, हम इंडियन है, हम गर्व से कर सकते हैं हम इंडियन है। ठीक है, हम यहाँ रह रहे तो सरकार का संविधान के हिसाब से जहाँ 10 बंदा है, 15 बंदा है, वह संविधान में कानून में है, जो उसमें पानी भी देना चाहिए, उसमें बिजली की भी सुविधा भी देना चाहिए। हम सरकार को हम वोट देते हैं, कोई बांग्लादेशी आके वोट नहीं देता, हम देते हैं, हम सरकार से मांग कर सकते हैं, जो हमारा ये जायज है। लेकिन अचानक काल बिजली उठा के लेके गया, हमें कोई सुझाव नहीं था, कुछ बताया भी नहीं। अचानक कोई बच्चा है, आज की डेट में देखो छोटे बच्चे जो है, कहाँ थोड़ा पंखा का हवा चल रहा है, वहां लेके जाके बच्चे को सुला रहा है। तो ये सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार को क्या मारने का काम लिया है, जो गरीब को मारो, गरीब के मारने का नहीं है। किसी को रोटी दो, किसी को पानी पिलाओ। दिल्ली जल बोर्ड किस लिए खोल रखा है? जिसका घर में पानी का सुविधा नहीं है वहाँ टैंकर से जाके पानी दे, सरकार का इसीलिए तो टैंकर बना हुआ है जल बोर्ड का। तो लेकिन हमारा तो पानी तो थोड़ा बहुत जैसे गुजारा चल रहा है, हम कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि हम तो एक ही बात बताए, हम मजदूर इंसान है, हम पढ़े लिखे उतना ज्यादा है नहीं जो आगे जाके हम कोई ऑफिस में कोई कंपनी में जॉब कर लेंगे, छोटा मोटा सफाई का काम। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक वो भारत है जो जिसमें जाता है, जिसकी बात नितिन गडकरी ने कहा कि भारत 2 जगह में बट गया, एक अमीरों का भारत और एक गरीबों का भारत, जिनकी आवाज आजकल नहीं सुनी जा रही है, कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक चीज ये बताइए भाई कि बार बार जो कहा जाता है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें गर्व है, हम इंडियन हैं, बार बार जो कहा जाता है कि आप लोग बांग्लादेशी हो, आप लोग बांग्लादेशी हो, तकलीफ होती है, दुख होती है, अपने ही देश में सब कहा जाता है। बात ऐसा है, आज की डेट न्यूज में आ रहा है, जो महाराष्ट्र में
जो हो रहा है हिंदी और मराठी में भाषा में लड़ाई हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ हो रहा है। हम बंगाली बोलते इसलिए हमें बांग्लादेशी बोलता है। आप बढ़िया हिंदी भी बोल रहे हैं, आपने तो दिल्ली की भाषा भी यानी भाषा कि यहाँ जो यहाँ पे रहते हुए बोली जाती है, सीखे। हम इंडियन है, इंडियन हिंदी भाषा को हम मानते हैं, इंडियन का राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। हम उस भाषा नहीं, ये को बहुत अच्छी है। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा लोकल सीखना सीखना और हिंदी चाहिए ना। तो हमारी राजभाषा। आप क्या बोल रहे हो, मैं अपने बंगाली से बोलूंगा आप समझ नहीं पाओगे। अगर बिल्कुल। आपके भाषा सीखने का कोशिश करूंगा तो आप क्या बोल रहे हैं, मुझे सन में पहचान में आ जाएगा। आप ये बोल रहे हो तो ये हमारा भाषा सीखने कोई बड़ी बात नहीं है। सर जी, अगर हमें बांग्लादेशी कोई सरकार में से अगर प्रूफ कर सके जो हम बांग्लादेशी है तो हम खुद को भारत के हैं या भारत की आप अरे भाई कभी ऐसा मोड़ आ जाए जो बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, श्रीलंका पे, चीन पे बॉर्डर में जाके किसी सरहद पे अगर कभी जरूरत पड़े तो सबसे सीना पे गोली खाकर भी हम आगे विरोधी को मार देंगे। ऐसा हमारा चल रहा है। आप लोग तो नेताजी की भूमि से है भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। विक्रांत, विडम्बना समझ सकते हैं, यहाँ का इनका बिजली कट गई, पानी की भी समस्या है, लेकिन इनको ये साबित करना पड़ रहा है कि ये बांग्लादेशी नहीं हिंदुस्तानी है। अभी बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं कि बताइए इस उम्र में बार बार साबित करना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। कई बार हमने वेरीफाई भी कर रखा है कि हम बांग्लादेशी नहीं है। कई बार हमारे बस्ती में सर्वे भी हुआ है, हमारे साथ दिल्ली पुलिस आ रखी थी, उनने हमारा साथ सर्वे किया, हमारा एक आईडी प्रूफ हमारा देखा है, हमारे पास सब है। दिल्ली का आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, मेरा भी वोटर कार्ड है, मैंने 2 साल यहाँ पर वोट दिया है और हम बार बार हम साबित कर चुके हैं कि हम यहाँ पर बांग्लादेशी नहीं है। हमारा जो वो है मातृभूमि है, हमारा जो इंडिया है, हम इंडिया का ही है और हम यहाँ का ही है। हमने कई बार साबित किया है हमने। मतलब अपने देश में ही अपनी नागरिकता बार बार साबित करनी पड़ रही है। ये चीज वेरीफाई करके आया, पुलिस भी तो वेरीफाई करके आया बंगाल से। वहाँ जो हमारा प्रधान वगैरह जो भी है वो तो पूरा कार्रवाई किया है। तो हमारा प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है ये चीज का, जो हमारा गाँव का कोई लोग है वहाँ, हमारा बंगाली वहाँ बहुत है, तो इतना जो परेशानी कर रहा है ये अच्छा बात नहीं है। कम से कम सोचना चाहिए लोगों को। यहाँ का जो मंत्री है जो इनको भी सोचना चाहिए। ये बेसिकली उन मंत्री की बात कर रहे हैं। सिरसा साहब का बयान आया हुआ था कि जिसमें कि भाई बांग्लादेशी और रोहिंगा की बात की गई थी, उन्हीं मंत्री बांग्लादेशी और रोहिंगा को ये तो बार बार कर रहा है जो नहीं झुग्गियों नहीं तोड़ेगा, जो पहले टूटा हुआ तो तोड़ दिया तो तोड़ दिया, अब अगला नहीं तोड़ेगा, ऐसे तो बोल रहा है। हम तो न्यूज देखता है हर टाइम। आइए अदर साहब, कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उनकी भी आवाज जानी चाहिए। नहीं है जो भी कर रहे हैं बड़े बड़े नेता जो है ना अपनी रोटी सेकने के लिए नहीं जाइए, अपनी बात बोलिए, अपनी बात बोलिए। बिजली आ रही है? नहीं, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। क्या परेशानी? परेशानी आप देख लीजिए, इतना गर्मी में सब परेशानी है यहाँ पे, और क्या परेशानी नहीं है। बिजली का इतना दिक्कत है, कल रात से हमारे उधर बिजली नहीं है, बच्चा लोग सब लोग इतना यहाँ रास्ते में सो रही है, ये ढंग की बात थोड़ी है। तो कुछ बताया मीटर लेने से पहले, कुछ कहा? कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे आकर के अचानक से काट दिया। दिस इज नॉट फेयर। पानी वानी का कुछ है? नहीं, पानी का तो हमारा कोई वो नहीं है, पानी का हमारा कोई नहीं, टैंकर आ रहा है क्योंकि कह रहे हैं कि हमारा कंपलसरी आ रहा है, बट हमारा बिजली का मेन है। इतना गर्मी है यहाँ पे, कैसे इंसान रहेगा फिर? आप खुद लोग ये सब सोचिए। तो ये जो अभी दिल्ली में बिल्डोजर चल रहा है, तो आपको भी डर बैठ गया कि चल सकता है? हाँ, हमें भी है। हम इतना टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, 10-10, 15-15 साल से, तो हमें तो रहेगा ही। 30 साल से रह रहे हैं। हाँ, 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। क्या काम करते? कुछ काम करते हैं? कोठी में काम करते सर, कोठी में काम करते। हमारा बाल बच्चा सब पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बिजली काट दिया है, इसलिए हमारा बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारा कोई सोल्यूशन करो आप लोग। ये कह रहे हैं, बार बार ये कहते हैं कि हम सारे बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे। कोई नहीं है कोई नहीं है यहाँ पे बांग्लादेशी। हमारा आईडी है, सब हमारा कार्ड कुछ जमा कर लीजिए, बहुत कुछ है हमारा, राशन कार्ड है, आई कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब कुछ है। नहीं, ये बता रहे हैं ज्यादातर लोग कि बंगाल में भी जाके आपके गाँवों में भी सब पहचान कर चुके हैं। कल पुलिस वाले गया था, वेरिफिकेशन करके आए, वहाँ पे सब कुछ करके आया, फिर भी हम लोग को तंग कर रहा है यहाँ पे सर। अच्छा, ये बताइए, आप जहाँ काम करती थी वहाँ के साहब मालिक से कहा कि आप लोग परेशान में, उन्होंने कुछ बोला? नहीं, हम लोग वहाँ पे बोला नहीं, उन लोग के बोल के क्या फायदा है? हमारा तो आप लोग की सोल्यूशन करोगे ना। अगर बोलेगा जो मैं अंबानी हूँ थोड़ी माना जाएगा, और क्या अंबानी हूँ, आप मानोगे मुझे? हम लोग पूरा तो बड़ा ये कोठी में काम करके खाते हैं, हमारा इतना औकात नहीं है, हम कोठी वाले सब पंगा लेंगे, कुछ नहीं है। ये देखो झुग्गी में रहते हैं, हम लोग को रहने दीजिए यहाँ पे। अगर आप मीडिया में से है, अगर मैं आपको बोलूँ जो कल यहाँ आपने डाका डाला और आपने वो उस काम के बारे में सपना में भी, ख्वाबों में भी नहीं देखा, तो आपको कैसे दुख लगेगा? सर, ऐसा भी हमारा कलीजा फट जाता है जब इस तरह का इंजाम लगाया जाता है, तो हमें भी बड़ी दुख होता है
जो हम एक इंडियन होने के खातिर भी हमें प्रूफ करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है, हमें आवाज उठाना पड़ता है। आजादी के 75 साल के बाद भारत के नागरिक जो वेस्ट बंगाल से आए हैं उनको प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो भारतीय है। कितना कहाँ आजादी है? ये कोई आजादी है जो अपना देश में अपना आईडी दे के प्रूफ करना पड़ रहा है जो मैं अपने इंडियन नागरिक हूँ? ये कोई आजादी है? आजादी में पढ़ नहीं पा रहे बच्चों का एग्जाम है। ये आजादी अमीरों के लिए है, हमारे गरीब के लिए आजादी नहीं है। हमारा गरीब का आजादी मलवा के नीचे है। हमारे बंगाल के लोग ज्यादा लड़ रहे हैं आजादी। हमारा आजादी मलवा के नीचे है, जो आजादी है अमीरों के लिए। हमें इंडियन होके हमें खुद प्रूफ करना पड़ रहा है जो हम इंडियन है। प्रूफ कर रहे हैं। हम किसके पीछे जाएं? किसके बात सुने? हमारा बात सुनता ही नहीं है कोई। हमें लेकिन टॉर्चर ना किया जाए। हमें तो धीरे धीरे टॉर्चर कर मार रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है सर, हम इंडियन है, हमें गौरव है कि हम इंडियन है, सीने तान के खड़ा हो सकते हैं। लेकिन बात ऐसा है, आजादी 75 साल से 70 साल हो गया, लेकिन आजादी किसके लिए? अमीरों के लिए है। अगर हम पढ़े लिखे होते, हमें पहले बताया था जो हम कोठी खरीद सकते, कोठी में रह सकते, डीडीओ के फ्लैट में रहते, हम झुग्गी झोपड़े में क्यों रहते? हम पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ नहीं है। हमारा लायक का जो काम होगा वही करेंगे ना। हम लायक के जहाँ रहने के लायक होंगे वही रहेंगे ना। अब अगर बोलोगे जो फ्लैट में जाके रहो तो होगा थोड़ी। एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार तक खबर पहुँच जाएगा। मैं यही चाहता हूँ सरकार तक पहुँच जाए, हर इंडियन देख सकता है मेरा हमारा हालत क्या है, इतना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस हालत में ये रहते हैं। उसके लिए भी हमारा बच्चा कितना परेशान में, पढ़ा लिखा में बहुत परेशानी हो रहा है सर, बहुत परेशानी। कोचिंग में जाते हैं, जा नहीं सकते आज काम पे। आजकल बच्चे जा रहे हैं स्कूल, कहाँ जा रहे हैं? पढ़ नहीं सकते, स्कूल जा नहीं सकते, रोजी रोटी नहीं चलेगा। हमारे अगर रहने का अगर जगह नहीं मिलेगा तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पे? बताइए, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, हम कैसे चलेंगे यहाँ पे? बिजली पानी सबसे जरूरी होती है। अगर बिजली पानी नहीं है, हमारे अगर रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पे? कोई रह सकता है ना, काम कर सकता है ना, गुजारा कर सकता है ना, हमारी रोजी रोटी हम वो कर सकते हैं, कमा के खा सकते, क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकता है। ये लोग सोचता है हम ऐसे टॉर्चरिंग करते रहेंगे, ये लोग यहाँ से भाग जाएगा। ये लोग सोचता है तो ये लोग भाग जाएगा। जितना भी बिजली कटवाएंगे, आज कुछ पुलिस से परेशानी कराएंगे, ये लोग भाग जाएगा। सर, भागने वाला में से कोई नहीं है यहाँ। मर भी जाएगा, गोली भी खाएगा, लेकिन भागने वाला कोई नहीं है। ये जोगी एक बार जल गया था, फिर भी कोई नहीं भागा, जंगल में था, ठीक है, लेकिन भागने वाला में से कोई नहीं है यहाँ, ठीक है। ये तक पहुंचा दिया सरकार तक ये। हाँ, भागने वाला में से कोई नहीं है यहाँ, जो भाग जाएगा इतना परेशानी करेंगे तो। सर, हमारे ये भी निवेदन है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री और एक महिला है, हम उनसे भी, रेखा गुप्ता जी से भी निवेदन करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह तक भी अगर हमारी बात पहुंचे, मोदी जी भी अगर हमारी बात पहुंचे, तो हमें इतना कृपा किया जाए जो हमें डिस्टर्ब ना करके हमारे सहायता करे और हमें कमा के हमारे बच्चे को पेट पालने दिया जाए। पानी तो देखिए आ रहा है इस कॉलोनी में, ये पानी का टैंकर आप ही के लिए आया है। बिजली की दिक्कत है, और देखो ऐसे कर रहा है, हमारा हर टाइम डर रहता है तो झुग्गी तोड़ेगा, हम बार बोलते हैं झुग्गी तोड़ेगा, झुग्गी तोड़ेगा। 30 साल से मेरा बच्चा, 5 बच्चे यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे एक से झुग्गी भी पैदा हुआ। मेरे बच्चे को शादी दिया, मेरे बच्चे के बच्चा इतना बड़ा हो गया, ये बच्चे के बच्चे इतना बड़ा हो गया, मेरा बच्चा सब यहाँ पे ही पैदा हुआ, मेरा शादी यहाँ पे हुआ। बीच में तो पुलिस वाले आके बहुत तंग करके गया, आपका प्रूफ दिखाया तो किसी का प्रूफ फेंकता है ऐसे करके, क्या दिखा रहे? फिर बाद में गया गांव जाके पूरा सर्वे करके आके फिर अभी बिजली काट दिया। कह रहे हैं कि इनका प्रॉपर सर्वे हुआ है, सब कुछ हुआ है, गाँव तक गए। थोड़ा अंदर भी चलते हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि सब सर्वे हुआ। चाचा कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? हाँ, 25 साल हो गया। 25 साल इधर तो हम बूढ़ा हो गया काम करते करते। अच्छा, बूढ़े हो गए काम करते करते। आइए इधर, आइए इधर, आइए आइए। तो क्या नाम है आपका? फजलुर जी, आप क्या काम करते हैं? कूड़े का काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं। फजलुर जी, जो आप लोग कचरा अपने घर का फेंक देते हैं ना, उस कचरे को ये आपके घर से उठाकर ये बाहर फेंकते हैं। फजलुर जी यही काम करते हैं ना? हाँ, कूड़ा का काम करते हैं, घर घर का ये आते हैं, तो ये आते हैं, ये यहाँ पर रहते हैं, आपके घर का काम करते हैं। आज इनकी बिजली काट दी गई है और एक संकट है इनको कि कहीं इनके घर और झुग्गियां ना टूट दी जाए। ये संकट परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है। बिजली नहीं है, कल से काट लिया। क्या सोचा, क्या करेंगे? क्या करेंगे, इधर से होंगे, मर गए। चलिए देखिए। एक यहाँ पे, क्योंकि हम कैंप में घुसे हैं, घुसते ही मंदिर भी दिखाई दिया है, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि बांग्लादेशी हैं, मुसलमान हैं। आप देखिए कि घुसते ही
एक ही यहाँ पर बड़ा अच्छा रंग रोगन किया हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो मंदिर के, ये मंदिर बना हुआ है, ये किसी ने झुग्गी बनाई है अपनी, उसको मंदिर का स्ट्रक्चर दिया हुआ और चारों तरफ इन्होंने देखिए मंदिर की तरफ पताका भी बनाई हुई है। तो आप भी यहाँ पे रहती हैं? हाँ जी। क्या काम करती हैं? मैं तो कुछ काम नहीं करती हूँ, अच्छा, घर पे रहती हूँ। अच्छा, घर पे ही रहती पहले कुटी में करती थी, अच्छा, अब बच्चा तबीयत खराब है। कितने साल से रहती हैं आप यहाँ पर? 25 साल से। 25 साल से रहती हैं। तो यहाँ पर किस तरह का माहौल है? हिंदू मुसलमान झगड़े होते हैं कि प्यार मोहब्बत का? प्यार मोहब्बत का है, कोई झगड़ा नहीं है। आपने बिल्कुल मंदिर जैसा बनाया हुआ, हमें लगा कि ये मंदिर है, बिल्कुल मंदिर ही तो बनाया हमने, हमने तो मंदिर ही बनाया। अच्छा, मंदिर ही बनाया है। हाँ, अपना घर एक मंदिर ही होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देख सकते हैं कि हिंदू मुसलमान सब इस झुग्गी में रहते हैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा देखते हैं पानी क्या आया टैंकर का, वहाँ पे लोगों का क्या है। सामने बोलो ना, कुछ बोलो। तो इस तरह की ये बस्ती है। अभी यहाँ पे बिजली काटी गई है, जिस तरह से कहा गया है। तो एक डर का माहौल दिल्ली में चल ही रहा है बिल्डोजर का, तो उसका एक डर भी यहाँ पर बैठ गया है। क्या नाम है आपका? अनवर। हाँ? अनवर। अनवर भाई, अंदर क्यों नहीं बैठ रहे? लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है। अरे कब से लाइट नहीं है? कल से। कल से। बच्चा भी गर्मी में ही? आप समझ सकते हैं दिल्ली की उमस वाली गर्मी है। इतनी गर्मी है कि आप 2 मिनट में खड़ेंगे पसीने से तर हो जाएंगे। ऐसे में बिना बताए बिजली काटने का क्या कारण समझा जाए विक्रांत? और छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है कि बिना बिजली के। और बेसिकली तो यही दिखाई दे रहा है कि इन लोगों का तो ये आरोप है कि परेशान किया जा रहा है ताकि किसी तरह ये लोग झुग्गियां छोड़कर चले जाएं। तो हर आदमी अपने घर की झुग्गियों के बाहर बैठा हुआ है। स्कूल बच्चे आज नहीं गए हैं, कह रहे हैं कि 80% बच्चे आज स्कूल की छुट्टी कर ली है। ये बिजली कट गई क्या सारी? हाँ जी। कब से हुई? कल से कटी है। कल से कटी है बिजली, सब यही बता रहे हैं चीज़ों का। अब देखिए ये जिंदगी है। ड्रम लगे हुए हैं, वहाँ पे पानी आ गया है। पानी बिजली तो है ही नहीं, बिजली काट कर ले गया। तो कुछ बताया क्यों काट के लेके जा रहे हैं? पता नहीं सर, कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोले, अचानक काट के ले गए। तो ये कुछ घर के काटे कि सबके काट दिए? एकदम सब कई तो मंदिर और मस्जिद पे लगा था, दोनों जगह से काट के ले गए। अच्छा, यहाँ पे मंदिर और मस्जिद दोनों बना हुआ है? हाँ हाँ, दोनों। अच्छा, मंदिर और मस्जिद दोनों बना हुआ है। इधर मस्जिद है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। दोनों मिल बांट के रहते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता? नहीं, यहाँ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। देखिए ये अपने देश के ही बंगाली लोग हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं। तो इन पे जो तोहमत लगाई जाती है बांग्लादेशी की, वो तो गलत ही है एकदम गलत है। ये तो बसंतगंज थाना से एक बार वेरीफाई भी किया था। हमारे गांव में जाके वहाँ पर एकदम घर घर जाके वेरिफिकेशन करके आया है। हमारा गांव में भी जाके वेरीफाई किया ना। देखिए सबका वेरिफिकेशन है। मंदिर मस्जिद दोनों यहाँ पर है। जय हिंद कॉलोनी का नाम है। आपने देखा है तिरंगा से शुरुआत की थी। बड़े बड़े जहाज यहाँ से गुजरते हैं अमीरों के, और इन लोगों का ये हाल है कि अभी एक डर सा बैठ गया है कि मीटर क्यों काटे गए। कुछ पता मीटर क्यों काटे गए आपके लोग? सर मैं यहाँ नहीं रहता। अच्छा, आप रहते हैं। मीटर क्यों काटे गए? सर मीटर कटने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत है और हम बहुत परेशानी में हैं अभी फिलहाल। कल रात से गर्मी देखो, बच्चे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, कहीं रह नहीं सकते। आप देख सकते हैं परेशानियां, देख सकते हैं आपके वाटर टैंकर आ चुका है। क्या टैंकर खुला नहीं अभी? टैंकर हमारा फुल तो कोई बंद नहीं किया। हाँ, पानी नहीं, पानी आ गया। हाँ, पानी तो आ रहा है। पानी कल भी आया। पानी बेसिक दिक्कत बिजली की दिक्कत है। हाँ, खाली हमारे बिजली की दिक्कत ही है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा बिजली का थोड़ा सा वो कर दो, वैसे ही मेहरबानी रहेगा। ये कार्यालय किसका था? बंद हो गया क्या ये कार्यालय? नहीं, सब चल रहा है। ए मस्जिद है।
स्वतंत्र चैनल चैनल है ना। आपका क्या नाम है? मैं शिबू मंडल हूँ। शिबू मंडल। शिबू मंडल जी कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं सर कलकत्ता के हूँ। कब आए थे दिल्ली? मैं दिल्ली में 89 साल में आया। 1990 में? 1989 में, 89 अच्छा 89 में आए, 89 में। तो क्या करते थे जब आए थे? मैं तो सर शुरू में बिल्डरिंग करते थे। ठीक है, बहुत ही मेहनत किया। ठीक है, मैं अपना परिवारों के लिए टोटलिटी जी रहा हूँ। मेरा तो लाइफ जिंदगी गया सर। ठीक है ना। तो और क्या बताऊँ, ये टोटलिटी गरीब आदमी है। कुछ लोग 10 साल से वैसा है, कुछ लोग 33 साल से वैसा है। ठीक है सर, अगर सरकार एक जैसा या प्रशासन भाषणगंज पुलिस या यहाँ की नेता चाहे रेखा जी भी अभी बन गया, ठीक है ना, तो एक एडजस्ट करना चाहिए सर। हम लोग तो बिजली की पैसे टोटलिटी बराबर डबल गुना में ही देते, मगर फिर भी वो सर हम तो एलिमेंट सेफ्टी करते। मैं मेरे लिए नहीं सर, मैं ये जानवरों के लिए। मेरा बस सर इतना जानवर है बोलेंगे वाह। मेरा कौन से जानवर है आपके पास? मेरा बस सर बिल्ली है, कुत्ता है, खरगोश है, बकरी है, ठीक है, चूहा है, व्हाइट चूहा है, बतख है, राशन से। जय भारत माता की सर। आप मेरा इंटरव्यू ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जो इस बार परेशानी हो रही है बिजली की, आप तो 89 से रह रहे हैं, तो इस तरह की परेशानी कभी हुई थी यहाँ पर? इस तरह की परेशानी नहीं हुई थी कभी। प्रधान साहब की भी वो है, ठीक है, उस जिस टाइम काटने का था, थोड़ा आप जैसा मीडिया वाला को बुला के उस टाइम काटने की अधिकार था सर। जो मेरा ब्रेन की काम है, जो ये बच्चे सारा टोटल लोग सुन रहे, ठीक है सर, यही बात है। ना जाने सरकार की जमीन है ना गांव वाला की जमीन है, टोटल नहीं है, मगर हमें कभी ये जाट वाला की छुरी में बैठे थे सर, बस इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू। चैनल देखिएगा आप हमारा, तो आप देख सकते हैं कि पानी आया हुआ है, लेकिन बिजली की समस्या है। बिजली का समस्या के बाद कार्रवाई नहीं हुआ। किसका, किस चीज का? बिजली काटते हुए 24 घंटा हो गया है, अभी कोई सरकार कोई भी मदद नहीं मिला है। हम तो किसी के पास गए हो मदद के लिए? मदद के लिए कहाँ पर जाए हम लोग? आपके विधायक के पास, निगम पार्षद विधायक के पास गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 24 घंटा हो गया, इतना सारे दिक्कत हो रहा है, कोई सरकार ने नहीं देखा, ना कोई बीजेपी वाला, ना कोई भी सरकार नहीं देखा है। कम से कम देखना चाहिए ना सरकार को कि उस जगह पर इतना लोगों की प्रॉब्लम हो रहा है, आके कोई विधायक है जो भी है आके देखना चाहिए। हाल तो ये तो बताओ ना, क्यों काट रहे हैं बिजली यहाँ की? क्यों, क्या ये झुग्गी हटाई जानी है? ये चीज तो हमें भी पता नहीं है कि बिजली उन्होंने अचानक क्यों काट के गया है। ना हमें कोई मैसेज मिला है कि आपका बिजली इस डेट को काट दिया जाएगा। तो अगर मैसेज नहीं मिलेगा, अचानक आपकी घर पे कुछ हमला हो जाए तो आप क्या करोगे बताओ? बिल्कुल। आपके घर में अचानक अगर कोई हमला कर दे, आपके बचाव के लिए कुछ है? अगर 4 दिन पहले ही मैसेज देता तो कम से कम बंदे तो अपना व्यवस्था करता। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-4 महीने का बच्चे है, इतना परेशानी सरकार को देखना चाहिए। 24 घंटा हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना मुश्किल झेल रहा है। कल रात में कोई भी बंदा सोया नहीं है। मच्छर बच्चे को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है। जो आगे 10 साल 15 साल के हमारा जो भविष्य है, पढ़ाई कर रहा है, उनका कुछ काम नहीं हो रहा है। क्यों? जो आने वाले भविष्य के लिए जो चिंता कर रहे हैं, बच्चे के लिए सरकार स्कूल दिया है, किस लिए? बच्चे पढ़े आगे बढ़े, तो उनके भविष्य खराब हो रहा है ना ऐसे माहौल पे। तो यही कि देखिए बच्चों के भविष्य सब चिंतित हैं सब लोग, देख सकते हैं। पानी आ चुका है, लोग कोशिश कर रहे हैं अपना पानी भरने की। यही तरीका होता है यहाँ पर पानी का, और टैंकर आता है, टैंकर के जरिए पानी मिलता है। तो ये कहा गया था कि पानी भी यहाँ पर नहीं जा रहा है, वो हमें यहाँ पर आकर गलत पता चला है। जानकारी ये है कि टैंकर आ रहा है, टैंकर के जरिए ही, पानी के जरिए इन लोगों का पानी का गुजारा ठीक हो रहा है। तो केवल बिजली काट दी गई है, गंदगी में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और सब यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं, खुले में हवा ले रहे हैं। धूप गर्मी बहुत है, उसके बावजूद कोई और चारा नहीं है। यहीं पर रहते हैं? नहीं, काम पे आते हैं। बिजली कभी इससे पहले कटी है यहाँ पर? कभी भी नहीं कटी है। तो ये आपके सामने ही पहली बार इस तरह से हुआ है? हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप क्या समझते, क्यों काटी गई थी बिजली? अभी इनका कुछ इशू होगा, इसलिए काटा होगा इन्होंने। अब इतनी तो प्रॉब्लम हमें पता नहीं इनकी कि क्या इशू है इनके साथ। अच्छा। हाँ जी।
पर ऐसे इससे पहले कभी इस तरह से काटी नहीं गई? नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा आज तक। आप यहाँ पे क्या किस काम से आते हैं? मैं अपना सेल्समैन ही करता हूँ। अच्छा, ये जो दुकानें यहाँ पे हाँ सामान जी, देने, हाँ जी, सामान देने। तो यहाँ पे सही है खपत आपके सामान की? ठीक है, चलती है, दाल रोटी जी चल जाती है, और क्या है। ले लेते हैं। और ये लोग पेमेंट टाइम पे करते हैं? हाँ जी, सब में करते हैं टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि ये काम करते हैं, इनकी पेमेंट भी काम पे हो सकती है। तो जो एक ईमानदारी का फैक्टर होता है, वो इस ईमानदारी का फैक्टर यहाँ पर हुआ है। भाई बड़े परेशान लग रहे हो, कहाँ है? गर्मी से? बिजली का क्या चक्कर कर दिया भाई? अभी सर क्या बताऊँ, बिजली का क्या हो गया? बिजली का सर जी ये ऐसे है, हमें कुछ पता नहीं है। कल ड्यूटी चला गया था, तो ड्यूटी से मैं आया था 4 बजे, तो 10:30 बजे काट दिया। कल से नहीं है बिजली। तो किसी के पास गए कि क्यों नहीं है बिजली विभाग में? मैं तो कोई सहायता नहीं है ना, मैं कोई नेता पता नहीं हूँ, मैं तो यही हूँ। ठीक है, जो भी है यहाँ पड़ता है, उनसे बात कर लो। अच्छा, ये तो बताओ, दिल्ली के बारे में पता तो होगा, दिल्ली में बिल्डोजर बहुत चल रहा है झुग्गी झोपड़ी में। वो पता है सर जी, मेरा साहब जो है उन्होंने बता दिया कि ये भी टूटेगा। बता रखा है साहब ने आपको? टूटेगा मतलब कब टूटेगा हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग तोड़ दिया, तो ये अभी क्या बताओ। देखिए, यही छन के खबरें आती हैं, सही खबर पहुंच नहीं पाती है चीज़ों का। जैसे कि ये जहाँ काम पे करते थे वहाँ पे इनके साहब ने बता रखा है कि ये भी जा सकता है, लेकिन यही एक समस्या सामने आ रही है कि किसके पास ये लोग जाएं। कल 24 घंटे के करीब हो गया है, ये जय हिंद कॉलोनी में बिजली नहीं है। किस अधिकारी से मिले, किस नेता से मिले, किससे बात करें, इन सब के सवालों का इनको जवाब चाहिए। और उस पर इन पर एक तोहमत लग जाती है, इन पर एक वो लग जाता है कि एक धब्बा सा लग जाता है कि भाई ये लोग भारत के नहीं हैं, ये लोग बांग्लादेश के हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना वही है, अब जब इन लोगों की पहचान हो गई है, निश्चित तौर पर एक भी बांग्लादेशी या कोई भी विदेशी नागरिक अवैध दस्तावेजों से नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो अपने देश के नागरिक हैं, जो अपने देश में पैदा हुए हैं, उनके साथ इस तरीके का आरोप लगना, ये कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये क्या बिरयानी बेच रहे हो? बिरयानी? अरे वाह, चलिए बिरयानी भी, ये सब जिंदगी तो आगे चलनी है। ये किस चीज की फैक्ट्री है? ये कूड़े की है। ये मेट्रो का काम चल रहा है, और ये जो कूड़े का काम है ये सब यहाँ के अपने यहीं के लोग करते हैं, यहीं के लोग। हाँ, तो ये कूड़े का सेग्रीगेशन का आप देखिए, तमाम जगह काम है, कूड़ा इकट्ठा होता है। कूड़ा नहीं है, ये कॉलोनी का माल है, कूड़ा छाट के लाके रखता है, फिर आगे तोल देता है, गाड़ी आता है ले जाता है। प्लास्टिक वगैरह मिल जाता है, वो सेल करवा देता है, सेल करवा कुछ गुजारा चल जाता है। वैसे ही है, बाकी यार कुछ नहीं है। बाकी एक सबसे बड़ी बात है, बसंतकुंज थाने में आप कभी भी जाके इस बस्ती का रिपोर्ट ले लेना, इस बस्ती में ऐसा कोई गलत काम होता ही नहीं है। क्योंकि 30 साल से है, आज तक हमारा नजर में बसंतकुंज थाने से आज तक यहाँ पे कोई 2 नंबर का काम ऐसा कुछ आया नहीं, हमें सुनने में कभी नहीं कोई पकड़ा गया, कोई पुलिस ने कोई छापा, ये वो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ हमें मिला नहीं है। लेकिन बात ऐसा है, हमारा सबसे ज्यादा परेशानी ये है, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, हम बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाल से यहाँ है, हमारा भाषा बंगाली है, लेकिन यहाँ आके हम हिंदी में बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ 90% लोग अनपढ़ थे। आप थोड़ा जाके पिछले जब हम आए थे 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, यहाँ किसी स्कूल में बच्चे को एडमिशन लेने के लिए जाते थे तो बच्चे को एडमिशन नहीं लेता था, बोलता था तुम्हारा दिल्ली का आईडी ले आओ। उस हिसाब से हमें मिलता नहीं था। अब जो बच्चे यहाँ पैदा हो गया, वो बच्चे का यहाँ का आईडी बन गया। अब उसके धीरे धीरे बच्चे को स्कूल डालना शुरू हो गया, बच्चे धीरे धीरे बड़ा हो रहा, आगे जा रहा है। अभी जब से बड़ा हो जाएगा, सरकारी नौकरी करने का लायक होगा, तब जाके ना उसको सरकारी नौकरी मिलेगा। अभी छोटे बच्चे को थोड़ी नहीं मिलेगा, ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो नहीं मिलेगा ना, उसके ग्रेजुएट कंप्लीट करना पड़ेगा तब जगह होगा। अब ऐसे बिजली काट देगा, ऐसे परेशानी होगा, तो हमें बच्चे को जहाँ स्कूल में डाले हम ले जाएंगे कहाँ? अब यहाँ से गांव ले जाएंगे, वहाँ भी फ्यूचर खराब। हम जाए तो जाए कहाँ? मांगे तो किससे मांगे, बोले तो किससे? हम तो सरकार को बोलेंगे, हम तो आपको भी नहीं बोल सकते जो आप हमारा करा दो, हम तो सरकार को बोलेंगे जो हमारा ऐसे परेशानी ना हो। क्योंकि संविधान में आईन है 36 भाषा का बंदा इंडिया में जी सकता है और अपना भाषा अपना बोल सकता है, उनका हक है। लेकिन हम बंगाली बोलते हैं तो बांग्लादेशी बोलता है, ये गलत बात है ना सरेआम, बिल्कुल गलत, सरेआम गलत बात है। लेकिन अभी तो इनकी परेशानी है, परेशानी का क्या समाधान है इसका कुछ नहीं है। तो ये आपने देखा जय हिंद कॉलोनी, यहाँ से हम लोग आए थे, ये
आप देख सकते हैं कच्ची ही सड़क है। ये आपका एकदम पॉश वीआईपी एरिया के बीच में आता है। ये देख सकते हैं आप पूरा एरिया। इस तरह बरसात में तो ये सारा भर जाता होगा सारा। स्कूल में जा रहे हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यहाँ पर B1 में। तो रात को सोए थे आराम से? हाँ सोए थे। लाइट था? हाँ था, हमारे उधर था ना, इस बस्ती में नहीं है। अच्छा, आप दूसरी बस्ती के हैं? दूसरी का है, हाँ। लेकिन पर एक साथ ही चल रहा है सारे। लेकिन दूसरी बस्ती के एकदम साफ सुथरे से हैं। जाओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। 9th क्लास में पढ़ते, बढ़िया से पढ़ो। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इधर पानी वानी सारा भर जाता है बरसात में? भर जाता है, फिर सूख जाता है। चलिए, ये देखिए पूरा ये रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे। तो हमें लगा कि यहाँ की खबर किस लिए थी और क्या था, वो चीज़ों को एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल, हमें मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, उनका एक ट्वीट कल आया था शाम को, जिसमें कहा गया था कि यहाँ की बिजली काट दी गई है, पानी भी टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर टैंकर तो आ रहा है लेकिन बिजली कटी हुई है। तो बिजली ना होने के कारण बहुत दिक्कत है, और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ के लोग ये बता रहे हैं बिजली भी कटी हुई है, और साथ साथ जो इन्हें बार बार बांग्लादेशी होने का दंश झेलना पड़ता है। वो बहुत गलत बात है कि उन्हें हिंदुस्तानी होने के बावजूद बार बार बांग्लादेशी और उस तरीके की बातें कही जाती है। तो आप देख सकते हैं ये 2025 में दिल्ली की स्थिति है। पंखा झला जा रहा है बच्चे के ऊपर। ये हकीकत है अभी की, क्यों बिजली गई है इनको नहीं पता है, लेकिन इनके दिल में एक डर ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में पीला पंजा पड़ रहा है, बुलडोज़र चल रहा है, कहीं उसकी धमक यहाँ पर तो नहीं आएगी। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब कौन देगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है विक्रांत। देखिए, बिल्कुल कोई इसका तो जवाब ही नहीं है। यहाँ के लोगों में भी अब एक डर बैठ गया है कि कहीं हो सकता है कि इनकी झुग्गी का भी नंबर ना आ जाए, क्योंकि बिजली कटी है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन हम इसी तरीके से दिल्ली की तमाम बस्तियों की, गरीब लोगों की आवाज़ अपने दर्शकों तक, अपने दर्शकों के जरिए, अपने चैनल के जरिए देश सरकार तक भी पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। जी हाँ, तो आज स्वतंत्र की टीम आई थी बसंत कुंज के जय हिंद कॉलोनी में। यहाँ पे समस्या थी, आपने देखा कि अभी भी आप अगर आप देखेंगे हमारे कैमरे से सब लोग हाथ का पंखा चल रहे हैं, रात भर बिजली नहीं रही है। इसी में नहीं रही है, इसके आगे का एक बच्चे को हमने दिखाया था, वो आगे की कहीं से आया था झुग्गी के, वहाँ पर लाइट आ रही है। लेकिन ये जय हिंद कॉलोनी की बिजली काट दी गई है। अब ये बिजली कटते ही उनके में कई तरह के विचार आ रहे हैं कि ये बिजली क्यों कटी। इसका जो भी जवाब होगा वो आपको द स्वतंत्र पे मिलेगा, जाना जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र ने इसी तरह की पत्रकारिता की ठानी है जो गरीबों की आवाज़ उठाए। तो हमारे साथ विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी गरीब की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बस जाते जाते हमारे देश का तिरंगा और दिखा दीजिए दर्शकों को कि तिरंगा लहर रहा है। बस्ती का नाम जय हिंद कॉलोनी है और यहाँ पे रहने वाले लोगों को अपने हिंदुस्तानी होने को साबित बार बार करना पड़ रहा है। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।